खोजे अंत क्यों करी आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। इन दो साखियों पर विचार करें। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौं दिस धाय। जिसको सदगुरु नहीं मिला है वो व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में दौड़ता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार हैं और चारों के चार कोने हैं और नीचे और ऊपर इनको दसों दिशा कहते हैं। सदगुरु जिसको नहीं मिला वो दसों दिशाओं में दौड़ता है। दसों दिशाओं का अर्थ चार वेद छह शास्त्र भी माना जा सकता है। दसों दिशाओं का सरल अर्थ है सब तरफ। यथार्थ सदगुरु नहीं मिला है तो भटकता रहता है। मुक्ति के लिए रामेश्वरम जाता है। मथुरा, प्रयाग, काशी, अयोध्या, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, काबा, मक्का, मदीना, कहाँ कहाँ जाता है। मक्का गए, मदीना गए, घूम फिर करके जैसे थे वैसे आ गए। एक उर्दू के कवि ने कहा, बोध नहीं है और शोध नहीं है, बाहर भटकने से कुछ मिलेगा नहीं। आँख न सूझे बावरा, ऐसे पगले को आँख से नहीं दिखाई देता। विवेक करता नहीं है। घर जरे घूर बुताए, घर में आग लगी है, बुझाता है घूर। हृदय में आग लगी है, पानी पत्थरों में भटकता है। सदगुरु और गुरु में फर्क है। पहला गुरु माँ है, फिर पिता है, उसके बाद अगणित गुरु आते हैं। सदगुरु रामराज साहब ने पंचग्रंथी में 7 गुरु और 8वां सदगुरु कहा है। माता पिता, नाल छीनने वाली दाई, कर्णवेद करने वाला, पढ़ाने वाला, यज्ञोपवीत करने वाला, दीक्षा देने वाला इत्यादि। 7 उन्होंने कहा। वैसे 7 नहीं, अगणित गुरु होते हैं। एक एक विषय का ज्ञान जो देता वो गुरु है। गुरु के बाद गुरु किया जाता है। हम संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश भी जानना है तो दूसरा गुरु करना होगा। लेकिन सदगुरु के बाद सदगुरु नहीं होता। और सदगुरु वह पद है जहाँ से सारा संशय कट जाए। सदगुरु मिले तो जाए जिम संशय भ्रम समुदाय, गोस्वामी जी ने कहा मानस में। सदगुरु के मिलने से संशय और भ्रम का समुदाय, समूह समाप्त हो जाता है। सदगुरु वह है जो स्वरूप बोध देता है। कारण कार्य की व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम, और स्वरूप ज्ञान का जो बोध दे। बोध के विषय 2 हैं, एक बाहर एक भीतर। बाहर संसार है, संसार के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। पानी कैसे बरसता है? आज के युग में भी जब पानी नहीं बरसता है तो पंडित लोग हवन करने पर डट पड़ते हैं। मुल्ला लोग भी बेचारे काल कलौटी उज्जर धोती, खुदा प्यारे पानी दे का नारा लगाए।
कीर्तन करते हैं, अखंड पाठ करते हैं। पानी बरसने से इनसे कोई मतलब नहीं। हवन से पानी बरसता है, ये पुराना अंधविश्वास है। उसमें ये अंधविश्वास है कि आग में जब मांगलिक पदार्थ डाले जाएंगे तो उनकी सुगंधी आकाश में जाएगी। आकाश में देवता पाके खुश होंगे, वो पानी बरसाएंगे। आकाश में कोई देवता नहीं है खुश होने वाला। सब तरफ प्रकृति का जाल है, कारण कारज की व्यवस्था है। उसमें हवन, कीर्तन, प्रार्थना, पानी के लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे। प्राकृतिक ढंग से पानी बरसता है। भूचाल प्राकृतिक नियमों से आता है। अवर्षण भी प्राकृतिक नियमों में विखंडन होने से आता है। झरने, नदियाँ, समुद्र, तारे, अनंत विश्व ब्रह्मांड की गतिशीलता प्रकृति के अपने अनादि नियमों से होती है। इसमें कोई देवता काम नहीं करता। देवता अगर है तो प्राकृतिक शक्ति जो अचेतन है, उसमें ज्ञान नहीं। लोग कहते हैं चेतना जिसमें नहीं होगी क्रिया कैसे होगी। और ऐसे अनाड़ी लोग कहें तो अच्छा, पढ़े लिखे लोग कहते हैं जड़ द्रव्यों की संपत्ति ही क्रिया है। जड़ द्रव्यों में स्वतः सिद्ध क्रिया न होती तो सृष्टि न होती। जड़ द्रव्यों में अनादि निहित क्रिया है, स्वभाव सिद्ध क्रिया। कोई जड़ द्रव्य क्रिया छोड़ के रह नहीं सकते। निरंतर क्रियावान जगत प्रवाहमान है, अनादि से अनंत काल तक। इसलिए अपना दिमाग इस सब में उलझाने की जरूरत नहीं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। कोई देवता नाखुश होने वाला और खुश होने वाला नहीं है। नियम से रहो, आचरण को पवित्र रखो। बाह्य वस्तुओं का ज्ञान यथार्थ सद्गुरु यथार्थ ढंग से देता है। जिनको बोध नहीं है, कोई पूछा ऊपर हाथ उठा दे, ऊपर वाला जाना है। ऊपर वाला कहते कहते भीतर वाला भुला दिया गया। आध्यात्मिक बोध में भीतर वाले की बात है। मनुष्य व्यवहारिक क्षेत्र में, जागतिक क्षेत्र में निर्भ्रांत दृष्टि वाला हो और आध्यात्मिक क्षेत्र में बाहर से पाने की लालसा वाला न हो। जिसे सच्चा बोध हो जाएगा वो समझेगा कि बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। न बाहर से कोई परमात्मा मिलने वाला है, न बाहर से कहीं मोक्ष मिलने वाला है, न बाहर से कहीं स्वर्ग मिलने वाला है। मन निर्मल रखो, सबके प्रति प्रेम स्वर्ग है। सबसे अनासक्त रहो, मोक्ष है। चेतना, अंतर्ज्योत, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी। कबीर साहब के विचार की शुरुआत अंतर्ज्योत से होती है। तथागत बुद्ध के धम्मपदम की शुरुआत मन से होती है। मनो पुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन साचे पुदुट्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवे चक्कम वा बहतो पदम। मन पूर्वगामी है, मनो पुब्बगमा धम्मा। सभी धर्मों कर्मों में मन पूर्वगामी आगे आगे चलता है। मनो सेठा
मन श्रेष्ठ है। मनोमया सारे कर्म मनोमय। मनसा चेपदुट्ठे ना भासति वा करोति वा। मन से प्रदुष्ट भावना रख करके, गलत भावना रख करके, भासति वा करोति वा, जो बोलता और काम करता है, ततो नम दुख मनवे, उसके पीछे पीछे दुख उसी प्रकार चलते हैं। चक्कम वा बहतो पदम, जैसे गाड़ी के पीछे गाड़ी में जुड़े बैलों के पैरों के पीछे चक्के चलते हैं। तो तथागत बुद्ध की वाणी धम्म पदम मन से आरंभ होती है। सद्गुरु कबीर की वाणी बीजक अंतर्ज्योत से आरंभ होती है। अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताकि त्रिपुरारी। दूसरी रवैनी में भी उन्होंने कहा, जीव रूप एक अंतर्भाषा, अंतर्ज्योत कीन प्रकाशा। वेद वचन अग्नि से शुरू होता है। सभी वेदों में बड़ा और आरंभ का वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञ से इत्यादि शब्द कहते हैं। अग्निम ईले पहला शब्द है। अग्निम और ईले दो पद मिला करके पहला शब्द बना, अग्निमीले। अग्नि नामकम देवम, ये शरणाचार्य भाष्य करते हैं। अग्नि नाम का देवता है, अग्नि नामकम देवम। ईले अस्तौम, ईले का अर्थ है अस्तुति योग्य, प्रार्थनी, वंदनी, पूजनी। ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धात अस्तुति परक है। संस्कृत में ईड़, ईल, ईले अस्तुति परक है। और यही बात अल्लाह के लिए है। अल्लाह, अल्लाह एक शब्द है जिसमें दो पद है, अल और इलाह। अल आदरणीय, जैसे इंग्लिश में दी, आदर सूचक लिखने के लिए इंग्लिश में दी लगाया जाता है, अरबी में अल लगाया जाता है। अल आदरणीय। इलाह पूज्य, प्रार्थनी, वंदनी। इलाह, अल इलाह अल्लाह। इलाह, ईले, ईड़े, ईड़ एक ही बात है। वेद के वचन और इस्लाम का इलाह बिल्कुल एक फिट हो जाता है। दूर दूर जो लोग मान रखे हैं अपने को, गलत है। यहाँ पर बात यह है कि कबीर की वाणी अंतर्ज्योत से शुरू होती है, बुद्ध की वाणी मन से शुरू होती है, वेद की वाणी अग्नि से शुरू होती है। वैदिक ऋषि अग्नि को देवता मान के पूजते थे। आग्नेय देवता वेदों में भरे हैं। आदित्य, सूर्य, सविता, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, अनेक देवता सब आग्नेय हैं। लेकिन वेद में भी अंतर्ज्योति आत्मा की बात है और मन की बात है। बुद्ध वाणी में भी मन कहते हुए आत्मा की बात है। अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। कबीर वाणी में भी मन पर काफ़ी विस्तार है। अंतर्ज्योति, आपका स्वरूप अंतर्ज्योति है। आप कौन हैं? देह नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं, बूढ़े बालक नहीं। आप अंतर्ज्योति, ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप है। आपको कुछ पाना नहीं, सब पाने की ख्वाहिश छोड़ देना, बस अपने आप में मगन। ये बोध है।
सद्गुरु ऐसा बोध देता है और भटकना बंद हो जाता है। लेकिन जिसको सद्गुरु नहीं मिले, दसों दिशा में वो भटकता है। अच्छे अच्छे पंडित भटकते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा और विद्वान अंगूठियाँ पहने रहते हैं। सन्यासियों को मैंने देखा अंगूठियाँ पहने। वैष्णव विद्वान महंत को देखा गुल्ली ताबीज पहने। किसी ने बता दिया होगा, शायद उनको भूत ऊत का डर होगा। सारा कबाड़ तो वातावरण में तैर रहा है, शास्त्रों में भी और लोगों के मुख से भी ज्ञान के साथ तमाम कबाड़ तैर रहा है। और निर्छीर विवेक जहाँ नहीं होगा वहाँ निर्णय नहीं हो, आदमी भटकेगा। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर गुताए। ये प्रत्यक्ष है। हम तो स्वयं अपने पर सोचते हैं, हमें सद्गुरु न मिले होते, पारखी भक्त संत न मिले होते, पता नहीं कहाँ भटकते होते, क्या करते होते। आदमी अहंकार कर लेता है, ज्ञान हो जाता है कि हम तो स्वयं पूर्ण हैं। स्वयं तो हमें बोलना भी नहीं आता, कोई न सिखाया होता। सारे संसार से हम उपकृत हैं। जरा सा ज्ञान होता है, जरा सा सदाचार आता है तो भगत ये साधु महात्मा जो मर गए हैं, मरने कपड़ा पहन लिए हैं, अहंकार में इतराने लगते हैं कि हम तो पूर्ण हैं, हमें किसी की क्या जरूरत है। ये भटकाव है। थोड़े ज्ञान में अपने को पूर्ण मान लिए। विनम्रता की महती जरूरत है। भक्त की आवश्यकता जीवन भर है। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दो दिसता है, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर भूता है। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों करी आवे याद। वस्तु अंत खोजते हैं, अंत अलग कैसे हाथ में आवे। एक गुड़िया थी, कपड़ा सिल रही थी, बाथरूम जाना हुआ, लौट के आई, सुई खो गई। अंधियारा भी हो चला था। सड़क पर नगर पालिका की बत्ती जल गई। बाहर आके खोजने लगी। किसी ने पूछा, माता क्या खोजती हो? बेटा सुई। कहाँ गिरी? घर में। यहाँ क्यों खोजती हो? क्योंकि यहाँ बत्ती जलती है। उसने कहा 1000 बत्तियाँ बाहर जल जाएं, सुई घर में गिरी वही मिलेगी, बाहर नहीं। बाहर हम खोजते थक जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। देशाटन की दृष्टि से घूमो, कम से कम अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम लो। अच्छा है, बुरा नहीं। जिसका शौक है घूम सकता है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। कांकर पाथर, पानी, हल्ला गुल्ला, कीचड़, यही सब मिलेगा। कहीं संत मिल जाएं, अच्छे विवेकवान, तो सौभाग्य समझो। नहीं तो पंडित पुजारियों के धक्के खा करके लौट के आ जाओगे। इसलिए आपकी धार्मिक यात्रा वह मानी जाएगी सच्चे सद्गुरु के पास जाने वाली। सच्चे सद्गुरु के पास जाओ और वहाँ से बोध प्राप्त करो। एक बोध होता है, एक प्रतिबोध होता है। वैसे बोध के लिए भी बोध शब्द भी पूरा है, लेकिन प्रतिबोध भी आता है। केन उपनिषद में बात आती है, प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध से ही अमृतत्व की अनुभूति होती है। बोध और प्रतिबोध, ये दीवार को हम देखते हैं,
ये बोध है। दीवार को देखते हैं, वो दीवार दिखाई देती है, इसलिए बोध है। दीवार को कौन देखता है? मैं। अपनी तरफ लौटाया, ये प्रतिबोध है। प्रतिनाम लौटना, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल, प्रतिनाम लौटना, प्रतिबोध, अपना बोध। बाहर दृश्य का ज्ञान बोध है, और बाहर से लौट करके अपने आप का ज्ञान प्रतिबोध है। वैसे बोध भी स्वरूप ज्ञान के लिए कहा जाता है। आत्मा का बोध ये भी काफ़ी है, लेकिन भिन्न जगह शैली का फर्क, कहने के तरीके में फर्क, कहने के तरीकों को लेकर के कुछ लोग उलझ जाते हैं। तो कहते प्रतिबोध ही सच है, बोध सच नहीं है। कुछ लोग कहते बोध काफ़ी है, प्रतिबोध की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोग एकांगी होते हैं। कहने की शैलियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन बात वही होती है। मिठाई का आकार जैसे भी बने, उसमें जो शक्कर है, घी है, मैदा है, और भी उसके जो तत्व हैं, वह अगर वही हैं तो मिठाई के आकार में फर्क होने से गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं। इसलिए किसी कथन की शैली को समझने की जो विवाद नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, सार तत्व को समझना चाहिए। प्रतिबोध वित्तमदम, अपनी तरफ लौटो। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों करी आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। साहब कहते हैं जो साथ में पारख रखता है वो प्रशंसनीय। पारख, परख, शुद्ध शब्द है परख। परख से ही पारख शब्द बना है। जीव का स्वरूप ही परख पारक है, ज्ञान है। इसलिए पारक स्वरूप में स्थित हो, पुराने संत कहते थे, आज भी कहा जाता है। पारक स्वरूप में स्थित हो यानी ज्ञान स्वरूप में स्थित हो, अपने आप में स्थित हो। अन्वेषकी विद्या बहुत पुरा काल में कही गई है। अन्वेषकी, त्रयी, वार्ता और दंड, ये चार विद्याएं कौटिल्य अर्थशास्त्र में ईसा के 300 वर्ष पूर्व कही गई है। चार विद्याएं, अन्वेषकी, त्रयी, वार्ता और दंड। अन्वेषकी विद्या परीक्षण विद्या है, परख। अन्वेषकी विद्या का बराबर अध्ययन करवाया जाता था, जिसमें सांख्य, योग और लोकायत तीन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में परिभाषा दी गई है कि सांख्य, योग और लोकायत ये तीन अन्वेषकी विद्या हैं। सांख्य प्रकृति पुरुष विवेचन और जगत विवेचन सांख्य में आता है, और योग मनोनिग्रह की सीख देता है, और लोकायत सांसारिक बातों का बोध कराता है। वो भौतिकवाद है। लोकायत एक पुस्तक है, बड़े विद्वान ने लिखा है। हिंदी अनुवाद भी लखनऊ हिंदी संस्थान से प्रकाशित है। लोकायत, लोकायत भौतिकवादी शास्त्र है, उसकी भी जरूरत है। कबीर बहुत बड़े अन्वीक्षक थे, उनकी वाणी अन्वीक्षकी है, परख पारक से पूर्ण। श्री पूर्ण साहब ने कहा, परख सद्गुरु, परख कबीर, पारक पद पहचान। पारक के प्रताप से सब भ्रम जालामान। परख होने से साधु प्रिय हैं, गुरु प्रिय हैं, कबीर प्रिय। ध्यान दीजिए, परख सद्गुरु, परख कबीर। साधु क्यों प्रिय हैं? क्योंकि पारखी हैं, निर्णयी हैं।
गुरु क्यों प्रिय है? क्योंकि पारखी है। कबीर क्यों प्रिय है? पारखी है, परख करके मानते हैं, आँख मूंद के नहीं। अगर ये तीनों आँख मूंद के माने तब क्या मूल्य है? इसलिए साधु, गुरु और कबीर प्रिय नहीं है, किंतु उनमें परख होने से तब वे प्रिय है। ये कितना निष्पक्ष वचन श्री पूर्ण साहब का है। परख साधु गुरु, परख कबीर, पारक पद पहचान। साधु प्रिय हैं परख के नाते, गुरु प्रिय हैं परख के नाते, कबीर प्रिय हैं परख के नाते। इसलिए पारक पद पहचान, तुम पारक पद को पहचानो, यानी ज्ञान स्वरूप को पहचानो। पारक के प्रताप से सब भ्रम जालामान, पारक के प्रताप से, ज्ञान के प्रताप से सारे भ्रम जाल को काट दो। ये निष्पक्ष दृष्टि, कोई ईश्वरी वचन की दुहाई नहीं। हमारी अमुक पुस्तक है, वो ईश्वर का वचन है, उसको नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये यहाँ नहीं कहा जाता है कबीर वाणी में। शास्त्र की दुहाई नहीं दी जाती है, शास्त्र का आदर किया जाता है। और एक ही शास्त्र का नहीं, विश्व के जितने शास्त्र हैं सबका आदर है कबीर पंथ में। और विश्व के जितने महापुरुष हैं सबका आदर है। और विश्व की जितनी परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, सबका आदर है, सभी मजहबों का आदर है। लेकिन सब पर परख की कसौटी लगाना अनिवार्य है। गुरु प्रिय हैं, शास्त्र प्रिय हैं, परंपरा प्रिय है, बड़े बुजुर्ग प्रिय हैं, विवेक प्रिय नहीं है। अगर विवेक प्रिय नहीं है तो क्या है? विवेक प्रिय। गुरु, साधु, कबीर, कोई महापुरुष, कोई शास्त्र, कोई परंपरा परख के नाते प्रिय होनी चाहिए। नीरछीर विवेक की जरूरत है। बड़ा निष्पक्ष चिंतन है। संप्रदाय वाले इतने जकड़े हैं, अलौकिकता का झांसा देते हैं। हमारी किताब ईश्वर वाणी है, इस धारणा ने मानवता का भयंकर नुकसान किया। कोई वाणी आकाश से नहीं आई, हर वाणी मनुष्य से निकली। और जहाँ मान लिया गया हमारी वाणी ईश्वर की